टैक्स सीजन कंफ्यूजिंग हो सकता है, खासकर जब सही आईटीआर फॉर्म चुनने की बात आती है। बहुत से लोग सोचते हैं कौन सा फॉर्म भरूं। ये गाइड AY 2025-26 के लिए आईटीआर फाइलिंग को सिंपल और क्लियर बना देगा। आईटीआर फॉर्म एक स्टेटमेंट है जो आप सरकार को देते हैं, जिसमें साल 2024-25 की आपकी इनकम और भरे हुए टैक्स दिखाए जाते हैं। सही फॉर्म भरना बहुत जरूरी है, इससे आपका रिटर्न आराम से प्रोसेस हो जाता है। सही फॉर्म आपकी इनकम के सोर्स और इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इंडिविजुअल हैं या बिजनेस। चिंता मत करो अगर यह मुश्किल लग रहा है, हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। हमारा मकसद आपको कॉन्फिडेंस के साथ और सही तरीके से फाइल करने में मदद करना। चलो शुरू करते हैं। यह है आसान टैक्स फाइलिंग के लिए आपका पहला कदम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई आईटीआर फॉर्म्स ऑफर करता है और हर कोई एक ही फॉर्म फाइल नहीं करता। आपकी इनकम के सोर्स और टैक्स पेयर कैटेगरी तय करते हैं कि आपका सही फॉर्म कौन सा है। ज्यादातर इंडिविजुअल्स के लिए मुख्य फॉर्म्स हैं ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4। इनमें सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और दूसरी इनकम कवर होती है। बिजनेस, फर्म्स और कंपनीज अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से ITR 5, ITR 6 या ITR 7 इस्तेमाल करते हैं। हर फॉर्म खास फाइनेंशियल सिचुएशंस के लिए बनाया गया है। खास बात यह है, आपका ITR फॉर्म उस साल की आपकी इनकम प्रोफाइल से मैच होना चाहिए। सही फॉर्म इस्तेमाल करना स्मूथ और कंप्लायंट फाइलिंग का पहला कदम है। चलो देखते हैं कौन सा फॉर्म आपके लिए सही है। चलो इंडिविजुअल्स के लिए मुख्य ITR फॉर्म्स को समझते हैं। ITR 1 सहज, उन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी इनकम RS 50 लाख तक है, सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और दूसरे सोर्सेज से कोई बिजनेस इनकम नहीं। उदाहरण, मिस्टर शर्मा एक सैलरीड एम्प्लॉय जिन्हें बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, ITR 1 फाइल करते हैं। ITR 2 उन इंडिविजुअल्स या HUFs के लिए जिनकी इनकम RS 25 लाख से ज्यादा है, कैपिटल गेन्स है, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है या फॉरेन एसेट्स हैं, कोई बिजनेस इनकम नहीं। उदाहरण, मिस प्रिया जिनकी सैलरी और स्टॉक सेल से प्रॉफिट है, ITR 2 फाइल करती है। ITR 3 उन इंडिविजुअल्स या HUFs के लिए जो बिजनेस या प्रोफेशन से कमाते हैं, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स या दुकान के मालिक। उदाहरण, मिस्टर कुमार जो एक रिटेल स्टोर चलाते हैं, ITR 3 फाइल करते हैं। ITR 4 सुगम, उन इंडिविजुअल्स, HUFs और पार्टनरशिप फर्म्स LLPs नहीं के लिए जो सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE के तहत प्रिजम्प्टिव इनकम चुनते हैं और जिनकी इनकम RS 50 लाख तक है। उदाहरण, मिस देवी एक फ्रीलांस राइटर जो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन इस्तेमाल करती है, ITR 4 फाइल करती है। हर फॉर्म खास तरह की इनकम के लिए बनाया गया है। सही फॉर्म चुनने से आपकी फाइलिंग बिना किसी परेशानी के हो जाती है। अब चलो दूसरी एंटिटीज के लिए फॉर्म्स देखते हैं। 13 इंडिविजुअल्स के अलावा फर्म्स, कंपनीज और ट्रस्ट्स के लिए भी फॉर्म्स हैं। ITR 5 पार्टनरशिप फर्म्स, LLPs, एसोसिएशंस और बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए। ITR 6 कंपनीज के लिए, सिवाय उनके जो सेक्शन 11 के तहत छूट क्लेम कर रही है। ITR 7 ट्रस्ट्स, पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ खास इंस्टीट्यूशंस के लिए जो खास सेक्शंस के तहत फाइल करते हैं। गलत फॉर्म भरने से आपका रिटर्न डिफेक्टिव मार्क हो सकता है और देरी या रिजेक्शन हो सकती है। फाइल करने से पहले हमेशा अपनी एलिजिबिलिटी दोबारा चेक करें। सही चुनना कंप्लायंस और मन की शांति सुनिश्चित करता है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में पूछें, हम मदद के लिए यहां हैं। सही फाइल करो, टेंशन फ्री रहो, आपका टैक्स सीजन स्मूथ रहे, यही कामना है।